मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। मम्मा, आप ऐसी बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी, वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम यह दाना खा लेना। मैं हरी तोती के पास लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मैं उससे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी। राणो यह कहकर वहाँ से चली जाती है। राणो चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास से उसका दाना छीन लेती है और कहती है, हटो, यह मुझे खाने दो। अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दिया करो। लेकिन यह दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी का दाना उससे छीनता है? मैं छीनती हूँ गौरी कवि, कोई और नहीं छीनती। यह कहकर गौरी तो भोजन लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ राणो चिड़िया भी हरी तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। तब हरी तोती कहती है, राणो, क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था? हाँ, मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूँ क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वो मैं अपनी बेटी को दे आई हूँ। वो खा लेगी उसे। यह कहकर राणो लकड़ियाँ लेकर घर जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा, उस गोरी कौवी ने मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। गुड़िया बेटी, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ उस कौवी के पास और उससे पूछती हूँ। राणो गोरी कौवी की तरफ जाती है। गोरी अपने बेटे को तब भोजन खिला रही थी। मेरे बेटे जग्गू, खा ले, पेट भर के भोजन खा ले। मैं यह भोजन उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? जग्गू बेटा, वो चिड़िया तो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो तो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। तभी राणो भी वहाँ आ जाती है और वो उसकी बात सुन लेती है और कहती है, मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। और तुम क्या समझी कि मैं डरती हूँ तुमसे? खबरदार, अगर आज के बाद तुम फिर कभी मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रानो चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से। अगर मेरा कालू पति आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। चल निकल मेरे घर से। बेशर्म कौवी, तुम्हें मेरी बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची से दाना छीन कर लाई थी तुम। मेरा जग्गू भूखा था, इसलिए लेकर आई थी मैं। अरे, अगर तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद जाकर ढूंढ कर लाओ ना, बड़ी आई काली कलूटी कहीं की। ये कहकर राणो वहाँ से चली जाती है। गोरी तो यह सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तब उसका पति कालू भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है? तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे कालू, वो पिद्दी सी कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलूटी कहा था। गोरी, क्या हुआ है? तुम मुझे अच्छे से बताओ। वो क्या है कालू, मैंने चिड़िया के घर जाकर उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लिए। वो चिड़िया घर तक आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या फायदा तुम्हारे होने से, जब कोई मुझसे डरता ही नहीं है। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहकर कालू कौवा दूसरे दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है। सुनो यार, उस रानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, तो उसका कुछ करना होगा। हाँ, तो फिर मैं तोड़ देता हूँ उस चिड़िया का घर। ऐसी बारिश के मौसम में इधर उधर भटकती फिरेगी। हाँ, तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुझे इस काम के अच्छे पैसे दे दूंगा। मेरे दोस्त, तुम चिंता ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी तो उड़ना है। बेटी, अगर तुम थक गई तो मुझे मत कहना और रात को ना ही रोना। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में दुष्ट चील उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, मेरे दोस्त कालू, काम हो गया है, अब लाओ मेरे पैसे मुझे दे दो। शाबाश मेरे दोस्त, ये लो अपने पैसे और गिन लो, ये पूरे पैसे हैं। पर मुझे ये तो बता दो कि घर तुमने पूरा तोड़ दिया या फिर आधा? मैंने उसका घर पूरा तोड़ दिया है, अब वो उसमें कभी नहीं रह पाएगी। ये सुनकर कालू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर पूरा तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मरेंगी तेज बारिश में। मेरे पति कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तो मैं अभी जाती हूँ देखने।
यह कहकर गोरी तो जल्दी से रानो के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ रानो और उसकी बेटी भी वहां आ जाती है। जब वो दोनों यह सब देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, यह सब कैसे हो गया? यह तो हम सही छोड़कर गए थे ना, फिर यह सब कैसे हो गया? हमारा घर ये टूटा कैसे? मम्मा, कैसे टूट गया हमारा घर? इतना अच्छा और इतना मजबूत घर कैसे टूट गया? बेटी, अब तुम चुप हो जाओ। हमें कोई उपाय सोचना होगा और यह बारिश की रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना होगा। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी गोरी कौवी भी वहां आ जाती है और वो रानो से कहती है, चिड़िया क्या हुआ? यह तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गौरी, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो भोजन लेने गई थी। जब वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा है। चिड़िया, अब तो तुम दोनों माँ बेटी इस तेज बारिश में भीग भीग कर मर जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास घर तो है नहीं। रानो चिड़िया गोरी कौवी की यह बात सुनकर अपनी बेटी को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वो दोनों एक जगह बैठ जाती है। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर। हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है। तभी एक सुनहरी गाय वहाँ आती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। गाय माता, हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास इस बारिश में सिर छिपाने के लिए अपना कोई घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा इस बारिश से मैं अपनी बच्ची की जान कैसे बचाऊं। रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैं कोई मामूली गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हें अपने जादू से रहने के लिए एक जादुई गाय का मिट्टी का घर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वो घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। ये कहकर जादुई गाय अपने जादू से रानो चिड़िया को जादुई गाय का मिट्टी का घर देती है, जो दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था। रानो चिड़िया गाय का धन्यवाद करती है। फिर वो गाय वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी अपने गाय के मिट्टी के घर में बैठी हुई थी और वो दोनों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से कालू कौवे का घर हिलने लगता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें दबकर कालू के पूरे परिवार की मौत हो जाती है और इस तरह उन सबको उनकी गलती की सजा मिल जाती है। रानो चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी। उसके बच्चे घर पर अकेले थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। दीदी, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जाता हूँ। कुकू भाई देख रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही